किसी ने कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वाले से लाए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा के 100 पुत्र थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी, तो राजा को होने वाले उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। राजा और रानी दोनों ही अपने 100 के 100 पुत्रों से एक समान प्रेम करते थे। अब राजा के सामने मुसीबत आन पड़ी कि उत्तराधिकारी किसे चुना जाए, क्योंकि उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो पूरे राज्य को संभाल सके। तब राजा ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को राजमहल में बुलवाया और उन्हें कहा कि राजमहल के सामने जो बड़ा सा आंगन है, वहां पर तुम सबके लिए भोज का आयोजन किया गया है, तुम सभी को वहां पर उपस्थित होना है। तो सभी राजकुमार बोलते हैं कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपके दिए हुए टाइम पर वहां पे उपस्थित रहेंगे। राजमहल के सामने जो बड़ा सा आंगन था, वहां पर भोज की बहुत बड़ी तैयारी की गई। 36 प्रकार के व्यंजन को बनवाया गया, 36 प्रकार की खाने की थालियां मंगवाई गई। सारे राजकुमार राजा के दिए हुए टाइम पर उस जगह पर उपस्थित हुए। भोज में मंत्री, सिपाही, गुरु वगैरह जितने भी वहाँ के लोग थे, सब वहाँ पर उपस्थित हुए, परंतु राजा नहीं गए। राजा यह सारा दृश्य कहीं और से देख रहे थे। राजा के कुछ गुप्तचर थे। भोजन शुरू होने ही वाला था कि राजा के गुप्तचर ने शिकारी भेड़िए उस तरफ छोड़ दिए। अब शिकारी भेड़ियों को आते देख वहां पर भगदड़ मच गई। शिकारी भेड़ियों को आते देख कुछ जो राजकुमार थे, अपना भोजन छोड़कर उनके शिकार उनको मारने के लिए निकल गए, और कुछ राजकुमार जो शिकारी भेड़ियों से डरते थे, वो उनसे डरकर छुप गए। उस जगह पर पूरी भगदड़ मच गई। कुछ लोग शिकारी भेड़िए से डरकर छुप रहे थे और कुछ लोग शिकारी भेड़ियों का शिकार कर रहे थे। पूरे माहौल को शांत करते करते शाम हो जाती है। ऐसे में वहाँ के लोग सोचते हैं कि किसी राजकुमार ने भोजन तो किया ही नहीं, तो राजा उत्तराधिकारी कैसे चुनेंगे। तभी राजा का संदेश आता है कि उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। कल राजमहल में कौन अगला उत्तराधिकारी है, इसके बारे में बता दिया जाएगा। इस संदेश को सुनने के बाद सभी लोग शॉक में रह जाते हैं कि भोजन तो किसी ने किया ही नहीं, तो उत्तराधिकारी कैसे चुन लिया गया। अगले दिन राजमहल में सभा लगती है। उनके 100 के 100 पुत्र वहां पर उपस्थित होते हैं। राजा भी उपस्थित होते हैं, रानी भी उपस्थित होते हैं, बाकी सभी महाजन उपस्थित होते हैं। राजा अपने सभी पुत्रों से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तुमने भोजन किया था। तो ज्येष्ठ जो होते हैं, ज्येष्ठ जो भाई होते हैं, वो बोलते हैं सबसे पहले कि नहीं महाराज, मैं भोजन नहीं कर पाया। हमारे सिपाही इतने कामचोर हो गए हैं कि उन्होंने शिकारी भेड़ियों को आते देख उन्हें पकड़ा नहीं, उन्हें उल्टा हमारी तरफ छोड़ दिया, और सभी को बचाने के लिए मुझे उनका शिकार करने के लिए जाना पड़ा। 5-6 को तो मैं ही मार कर आया हूँ। इन सब के बीच में भोजन नहीं कर पाया। उसके बाद उनसे छोटे वाले भाई बोलते हैं कि नहीं महाराज, मैं भी भोजन नहीं कर पाया। मुझे शिकारी भेड़ियों से डर लगता है, उनसे छुपने के कारण मैं वहां से चला गया, मैं भोजन नहीं कर पाया। ऐसे ही सभी राजकुमारों ने घुमा फिरा कर जवाब दिया, लेकिन उनमें से एक राजकुमार ने कहा, महाराज मैंने तो भोजन किया, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। यह सुनकर राजा पूछते हैं कि शिकारी भेड़ियों के रहते हुए तुमने भोजन कैसे कर लिया। तो वो बोलते हैं कि भोज में मेरे जितने भी भाई थे, कोई शिकार करने के लिए निकल गए, तो कोई छिपकर वहां से भाग गए। वहां पे 100 की 100 थालियां सजी हुई रखी हुई थी। जैसे ही मेरे सामने कोई शिकारी भेड़िया आता, मैं उसके सामने एक थाली कर देता, वह खाने में व्यस्त हो जाता और मैं आराम से अपना भोजन करता रहा। ऐसा करके शिकारी भेड़िया मुझ पे हमला नहीं कर पाए और मैंने भोजन का अपमान भी नहीं होने दिया। उनका यह जवाब सुनकर आसपास की सारी जनता बहुत खुश होती है और खुशी के मारे तालियां बजाने लगती है। उनका यह जवाब सुनकर राजा भी बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिनका नाम होता है शांतनु। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हर किसी की समस्याएं हैं। असफलता का रोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए, सॉल्यूशन के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके आसपास ही कहीं सॉल्यूशन है, अगर आप चाहें तो आपको वो आसानी से मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन्होंने दिया है। कांग्रेट्स। आज भी मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आई हूँ। अभी आपने जो कहानी सुनी है उसमें राजा का नाम क्या था। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।